हेलो दोस्तों, मैं आपको आज एक ऐसी खतरनाक बीमारी के बारे में बताऊंगा जो अगर किसी को हो जाए तो इसमें मांसपेशियाँ इतनी सख्त और कठोर हो जाती हैं, जैसे हम बुलडोज़र से भी सीधा करना चाहें तो वो बुलडोज़र से भी सीधी नहीं होगी। जैसा कि जानते हैं, उस बीमारी का कारण जान लेते हैं पहले। जैसे कि हम जानते हैं, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई बैक्टीरिया कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर पेनफुल मसल्स स्पाज्म एंड रिजिडिटी पर्टिकुलरली लॉक ऑफ जॉ। मतलब इसके बारे में हम अगर इस तरह समझाएंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। जैसा कि हम आपको सरल भाषा में समझाना चाहेंगे, ये मोस्टली एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसके कारण अगर हो जाए तो हमारा ये जो जबड़ा होता है इतना जाम हो जाता है, इसको हम खोलना चाहें तो खुल नहीं सकता है। अगर हम बुलडोज़र से भी ताकत लगाएं तब भी नहीं खुलेगा। हाथ पैरों की मांसपेशियां ऐसी हैं, अगर अकड़ जाएं तो हमें बुलडोज़र से भी सीधा नहीं किया जा सकता। सबसे पहले जान लेते हैं जो लक्षण के बारे में, इसको पहचानेंगे कैसे, और इस बीमारी का नाम मैं आपको आखिरी में बताऊंगा और ट्रीटमेंट में आखिरी में बताऊंगा। जैसा कि हम जानते हैं, जबड़ा जाम होना, मुंह नहीं खुलेगा, मांसपेशियाँ ऐसी सख्त हो जाएंगी, जो मुंह बिल्कुल की तरह से खुलेगा ही नहीं। दूसरा है मांसपेशियाँ की इतनी ऐंठन हो जाती है, जैसे गर्दन, पीठ, पेट, पैरों में मांसपेशियों में इतनी कठोरता आ जाती है जो उनको सीधा नहीं किया जा सकता। इसमें कुछ अन्य लक्षण भी मिलते हैं, जैसे सांस फूलना, तेज बुखार आना, सिर दर्द होना, पसीना आना। ये बीमारी नवजात शिशु में भी मिलती है दोस्तों। नवजात शिशु में कैसे होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे उनकी नाल जब हम काटते हैं तो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है उसे गंदे तरीके से यूज किया हो, गंदे तरीके से उसकी गर्भनाल को हम काटते हैं तो ये बीमारी उस नवजात शिशु में भी फैल जाती है। ऐसा देखने को मिलता है, बच्चा पूरा उसकी बिल्कुल एक कठोर हो जाता है। जैसे बच्चे सॉफ्ट होते हैं, मांसपेशियाँ उनकी सॉफ्ट होती हैं, तो कठोर हो जाएगा, बिल्कुल स्टिक लकड़ी की तरह। जैसे प्लास्टिक सर्दियों में अकड़ जाती है, ऐसे अकड़न आ जाएगी उसमें। दोस्तों जान लेते हैं ये फैलता कैसे है। जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई बैक्टीरिया जो मिट्टी, धूल, गोबर, जंग लगी हुई कीलों में पाए जाते हैं। ये प्रवेश कैसे करते हैं हमारी बॉडी में। जैसे हमने देखा है कि कोई जंग रोधक कील, नुकीली या पतली कोई वस्तु ऐसी है, अक्सर देखा है लोग बसों में चढ़ते उतरते हैं, उसमें कोई ऐसी पत्ती या कील लगी होती है, या बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो लोग खेती करते हैं, उनके जो औजार होते हैं, फावड़ा हो गई, कुल्हाड़ी हो गई, खुरपी हो गई इत्यादि, इनमें जंग लगी होती है, वो कट जाते हैं, या किसी ब्लेड से कट जाएं तो जाने अनजाने में वो बस पट्टी बांध लेते हैं और थोड़ा बहुत घर का ट्रीटमेंट लेते हैं। कहते हैं दोस्तों इससे ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन नहीं दोस्तों, उसमें कुछ जंग रोधक ऐसी चीज़ें लगी होती हैं जिसमें हमारा एक खतरनाक बैक्टीरिया लगा होता है, जिसके कारण ये हमारे ब्लड में एंटर करता है और ये हमारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें इतना अपना प्रभाव बना लेता है, जिसके कारण ये बीमारी धीरे धीरे फैलने लगती है और हमारे तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम पर इतना गहरा प्रभाव बना लेता है, जो हमारी मांसपेशियों में इतनी कठोरता और इतनी सख्त पैदा करता है, जिससे मांसपेशियाँ हमारी बहुत ही ज़्यादा कठोर हो जाती हैं, जिन्हें सीधा नहीं किया जा सकता। जान लेते हैं दोस्तों इसकी रोकथाम कैसे करें। प्रॉपर पहले दिन ही आप 24 घंटे के भीतर वैक्सीनेशन अवश्य कराएं। अच्छा, देखा बच्चों में एक TDAP और एडल्ट में TDAP बाई TD की एक बूस्टर डोज लगती है, उसको हर 10 साल में रिपीट करानी चाहिए दोस्तों। और जिस जगह घाव हो गया है उस घाव की देखभाल करनी चाहिए, उस घाव को बैक्टीरिया से रहित कुछ एंटीबायोटिक लेने चाहिए, जिससे हमारा घाव अच्छे से सूख सके और घाव में मिट्टी, गंदी धूल, गंदी कोई भी पस वगैरह इकट्ठा ना होने दें। उसे प्रॉपर अपने समय समय पे
ड्रेसिंग करा के सफाई कराते रहना चाहिए दोस्तों, जिससे ये बैक्टीरिया अंदर नहीं जाएगा, तो इस बीमारी से बच सकते हैं। दोस्तों अब जान लेते हैं कुछ इस बीमारी के उपचार के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन ये एक विष बनता है, कम करने के लिए हमें वैक्सीनेशन कराना चाहिए, इससे ये विष कम होता है। और हमें इसके सपोर्ट में कुछ एंटीबायोटिक भी लेनी चाहिए और ऐंठन को कम करने के लिए कुछ मेडिकेशन भी करना चाहिए दोस्तों। और अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क अवश्य करना चाहिए, उनके ऑब्जर्वेशन में, उनकी देखभाल में ही हमें अपना इलाज कराना चाहिए दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये बीमारी एक टिटनेस है। शुरुआत में मैंने बताया था, इस बीमारी का नाम मैं बताऊंगा आपको लास्ट में। जैसा कि बता रहे हैं, टिटनेस एक गंभीर बीमारी है। अगर इसका समय पे इलाज ना लिया जाए तो दोस्तों इसमें जान जाने का 100% खतरा होता है। तो दोस्तों जाने अनजाने में आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। कहीं भी आपको कील या कोई कटीली या नुकीली कोई चीज़ ऐसी है जो आपको चुभ जाए, और आपको अवश्य इसका वैक्सीनेशन कराना चाहिए। कई बारी तो दोस्तों ऐसा देखा गया है, जो फूल माली होते हैं अपने घरों में पेड़ पौधे लगाते हैं जिसमें नुकीले कटीले तार होते हैं, या किसी में ऐसे नुकीले जो कुछ पौधे होते हैं जिसमें नुकीले कील जैसे कांटे होते हैं वो चुभ जाएं, उनमें भी हमें दोस्तों सावधानी बरतनी चाहिए और वैक्सीनेशन अवश्य कराना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।